हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 2 6 प्रकार के कर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं षडकर्म में काम्य कर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। 6 प्रकार के कर्म में षडकर्म में काम्य कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काम्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कामना से युक्त होता है, जैसे मोह, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, आलस्य और अहंकार ऐसे कारक हैं जो कर्म बंधन के निर्माण का कारण बनते हैं। जब भी किसी कार्य का निष्पादन इनमें से किसी भी तत्व से प्रभावित होकर किया जाता है, ऐसी क्रियाएं काम्य कर्म की श्रेणी में आती है, फिर चाहे वह कर्म पूजा संबंधित क्यों न हो। तो अनुरंजनी टीका बताती है कि किसी फल की प्राप्ति की आकांक्षा से जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। स्वर्गादि अभीष्ट के साधनाभूत ज्योतिषोम आदि काम्य अर्थात सकाम कर्म है। काम्य कर्म के 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले विधि विधान, और दूसरा है आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान, व्रत, दान, मंत्र, ध्यान इत्यादि। व्यक्ति भौतिक क्षेत्र में सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जिन कर्मों को करते हैं उन्हें आमतौर पर काम्य कर्म कहा जाता है। विशिष्ट फल की प्राप्ति के उद्देश्य से सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, जो इसी श्रेणी में आता है। स्वर्ग प्राप्ति हेतु किया जाने वाला अनुष्ठान या वर्षा के लिए किया जाने वाला यज्ञ, ज्योतिषोम आदि भी काम्य कर्म है। काम्य कर्म का तात्पर्य कर्म के विशिष्ट फल की प्रत्याशा में किए जाने वाले अनुष्ठानों से है, जैसे संतान प्राप्ति हेतु दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रोष्टि यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि बहुत ही सिद्ध ऋषि थे और उन्होंने अपने अर्जित समस्त पुण्यों को आहुति देकर यह यज्ञ संपन्न कराया था, जिससे राजा दशरथ का यज्ञ सफल हुआ और उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। व्यक्ति इन अनुष्ठानों को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने और अपने व्यक्तिगत जीवन में सांसारिक उपलब्धि को पूरा करने या अपने विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के साधन के रूप में अपनाते हैं। इस तरह के अनुष्ठान इच्छाओं को पूरा करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं, चाहे वह कैरियर, रिश्ते, समृद्धि या कोई अन्य क्षेत्र हो जहां भौतिक उपलब्धि की कामना की जाती है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति अनुकूल परिणाम पाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद करते हैं, जिससे अंततः उनकी भौतिक गतिविधियों में उपलब्धि और संतुष्टि की भावना पैदा होती है। कामना से युक्त व्यक्ति को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र विहित कर्म करने का विधान भी श्रुतियों में ही प्राप्त होता है। फिर भी वेद वेदांग और वेदांत सभी उनके त्याग को ही श्रेयस्कर मानते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधाभासी बातें शंका पैदा कर सकती हैं, किंतु स्पष्ट कर दे कि शास्त्र काम्य कर्मों की वर्जना उन व्यक्तियों के लिए बताते हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण यह है कि यदि कामना युक्त व्यक्ति वेदोक्त जिन काम्य कर्मों का विधान किया गया है वो करता है, तो उन कर्मों के फल को भोगने के लिए उसकी प्रतिबद्धता होगी और वह तब तक मुक्त नहीं हो सकेगा जब तक कि उसके कर्मों का फल शेष है। जीव द्वारा किए गए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को और उनके बाद में परिणामों के बीच अंतर संबंध आत्मा के पुनर्जन्म के चक्र को चलायमान रखता है, जिसमें आत्मा कई जन्मों से गुजरती है और प्रत्येक जन्म उसके पिछले कर्मों के परिणामों से प्रभावित होता है। अंततः आत्मा मोक्ष, मुक्ति की स्थिति और सांसारिक अस्तित्व से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करती है। इस शाश्वत चक्र से
मुक्ति का अंतिम पड़ाव जिसे मोक्ष कहा जाता है केवल मानव योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम इस प्रकार से समझे, वर्तमान जीवन में वह सब कुछ जो हम करते हैं कर्म की श्रेणी में आते हैं। काम्य और निषिद्ध कर्मों को करने तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों को न करने से जो फल बन जाते हैं, संभव है कि आत्मा उन सभी फलों को एक ही जन्म में न भोग पाए। इस स्थिति में जो शेष रह जाते हैं वे संचित कर्म की श्रेणी में आते हैं तथा इन संचित कर्मों के फल स्वरूप ही प्रारब्ध की निर्मिति होती है। संचित कर्म के इसी भंडार से जीव के जीवन में कर्म फल तथा समय प्रकट होता रहता है जिसे जीव भोगता है और उस फल भोग के बाद वह समाप्त हो जाता है और पुनः उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है। इसे ही प्रारब्ध कहा जाता है। जो जीव के भविष्य का निर्माण होता है, यहाँ जानने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि समस्त 84 लाख योनियों में से केवल मानव अपने भविष्य को बदल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद जीव की क्रिया शक्ति समाप्त हो जाती है और तब तक स्थगित रहती है जब तक कि दोबारा मानव देह में जन्म नहीं होता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति हेतु ही इन काम्य कर्मों का त्याग श्रेयस्कर कहा गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ज्योतिषोमया सस्तोम शब्द सामवेद के मंत्रों के पाठ के माध्यम से स्तुति करने की क्रिया को संदर्भित करता है। इन स्रोतों में 4 विशिष्ट स्रोत हैं जिन्हें त्रिवत, पंचदश, सप्तदश और एक विंश के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से ज्योतिष कहा जाता है। इन स्तोमों में जुड़े सोमयाग समारोह को ज्योतिषोम कहा जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान साधक सोम नामक लता के रस से बने तरल पदार्थ का सेवन करते हैं। यदि सोम लता न मिल सके तो उसका विकल्प पुतिक नामक लता का रस है। मुख्यतः साधक द्वारा सेवन किए जाने वाले तरल पदार्थों में सोम रस की सोमयाग नाम के पीछे यही कारण है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने 6 प्रकार के कर्म में षडकर्म में काम्य कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।